अच्छा जी, अब ये सारी कैलकुलेशंस हो गई हैं, जिसमें मीन निकाला, मीन के बाद टाइम पीरियड निकाला, 20 वाइब्रेशंस के टाइम को जब 20 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास टाइम पीरियड निकल आया, ठीक है। और टाइम पीरियड निकालने के बाद उसका स्केयर लिया, तो जो लास्ट वाला कॉलम है उसमें टाइम पीरियड का हमने स्केयर लिया। अब यहाँ पर दो जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इसमें हमने ग्राफ प्लॉट करना है, एक एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग और दूसरा टी स्केयर। ये एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन स्प्रिंग को हम लेंगे अलोंग वाई एक्सिस, और जो टी स्केयर की वैल्यूज़ हैं इसको हमने लेना है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने ये एक्स और जो टी स्केयर की जो वैल्यूज़ हैं इसको मैंने ये टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे लिख लिया। ये एक्स की रीडिंग्स हैं सारी की सारी, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग टी स्केयर की जो वैल्यू हैं। अभी हमने ग्राफ प्लॉट करने के लिए स्केल अलोंग एक्स एक्सिस 0.1 लिया है, टी स्केयर एक्स एक्सिस के अलोंग लिया, और वाई एक्सिस के अलोंग 1 सेंटीमीटर। ये देखें इस तरीके से 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 7 और 8। इसी तरीके से वाई एक्सिस पे 1 का डिफरेंस लिया, यहाँ पे हमने लिया है x सेंटीमीटर, और टी स्केयर जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस ले लिया। अब पहली जो रीडिंग है मेरे पास है 0 और x की वैल्यू है, और टी स्केयर की वैल्यू है 0.14। तो इसको किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ये एक्स एक्सिस पे देखें आपको 0 नज़र आ रहा है, तो यहाँ से हमने 0.14 पे जाना है। तो ये काउंट करके देख लें, मैं क्लोज करके दिखाती हूँ आपको। ये 0.1, दिस इज़ 0.11, 12, 13, 14, और ये बिल्कुल एक्स एक्सिस से बनेगा बिकॉज क्योंकि एक्सटेंशन इस वक्त हमने 0 ली हुई है। सेकेंड रीडिंग है 0.27 अलोंग टी स्केयर। ये जो टी स्केयर हमने लिया है अलोंग एक्स एक्सिस, इसकी वैल्यू जो है वो है 0.27 सॉरी, और 3.4 एक्सटेंशन की वैल्यू है। तो 3.4 ये देखें, 3 के बाद 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और 0.27, 0.21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ये सेकेंड पॉइंट आ गया। इसी तरीके से ये थर्ड पॉइंट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सारे पॉइंट हमारे स्ट्रेट लाइन में आए हैं। और इसके बाद हमने स्लोप निकालनी है। स्लोप निकालने के लिए मैंने 2 पॉइंट ले लिए, एक मैंने 8 पे ले लिया और दूसरा मैंने 10 पे ले लिया। कोई भी ले सकते हैं, लाइन में कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकते हैं, बेशक वो आपके टेबल के अंदर से हो। मैंने इसे 2 पॉइंट लिए, एक मैंने 10 पे ले लिया, एक मैंने 8 पे ले लिया। तो 10 से कॉरस्पॉन्डिंग मैंने देखा तो मेरी 0.53 रीडिंग है, जो कि ऑलरेडी हमारे टेबल में मौजूद है। दूसरा पॉइंट मैंने वैसे रैंडम ले लिया 8, जो कि मेरे पास ग्राफ की लाइन पे ले लिया वैसे ही, लेकिन ये टेबल में 8 पे मेरी कोई वैल्यू नहीं थी। तो 8 के कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरी एक्सटेंशन की यहाँ पे वैल्यू आ रही है दैट इज़ 0.45। इन वैल्यूज से मैंने स्लोप फाइंड आउट की, स्लोप का फॉर्मूले में पुट किया y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो ये आ गया 10 माइनस 8 वाई एक्सिस पे, 10 माइनस 8 और x एक्सिस पे 0.53 माइनस 0.45। तो 0.53 माइनस 0.45 किया तो 2 डिवाइडेड बाई 0.08 ही मेरी आ गई स्लोप की वैल्यू 25 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इससे जी की वैल्यू कैलकुलेट की मैंने, तो मेरी जी की वैल्यू आ रही है 985.96। अब इसको हमने बुक में पुट किया इन रीडिंग्स को, तो ये x ओवर टी स्क्वायर की वैल्यू 25 है और इससे जी की वैल्यू निकली 985.96। इसी तरीके से जब मैंने इससे परसेंटेज एरर कैलकुलेट किया, अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू 9.8 होती है तो 980 लिखा सेंटीमीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर में, ठीक है। स्टैंडर्ड वैल्यू पे दोनों जगह 980 लिखा और उसमें इवेंटेड वैल्यू मेरी 985.96 थी, मैंने वो लिखा, तो मेरा परसेंटेज एरर आ गया 0.61%। तो इस तरीके से हमने मैथ स्प्रिंग सिस्टम से ये जो फॉर्मूला है जी का 4 स्क्वायर x ओवर टी स्क्वायर से हमने जी की वैल्यू फाइंड आउट की, जो कि हमारी क्लोज है स्टैंडर्ड वैल्यू से। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ये 980 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर से निकली है।